सोचो आप रात के टाइम ट्रेन से कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में अचानक ट्रेन कहीं रुक जाए और आप देखते हो कि आपकी ट्रेन जंगल में रुकी है और ट्रेन का ड्राइवर भी गायब हो जाए। तभी अचानक बहुत सारे वेयरवुल्फ ट्रेन पे हमला कर दे। तो बस इसी के अराउंड आज की हमारी मूवी की स्टोरी घूमने वाली है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है हाउल। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हाँ, तो ये मूवी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी अगर आपको पता है कि कहाँ और कैसे देखनी है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमारा हीरो शैडो रिकैप को सब्सक्राइब करता है। सॉरी मजाक कर रहा था। मूवी की शुरुआत होती है और हम जो को देखते हैं जो ट्रेन में टिकट कलेक्टर का काम करता है। वो इस काम से खुश नहीं होता और उसने सुपरवाइजर बनने के लिए एप्लीकेशन भी डाला होता है पर वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन उसके साथ काम करने वाला उसका दोस्त सुपरवाइजर बन जाता है। अब रात हो चुकी थी और जो की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसे लंदन जाने वाली ट्रेन में एक्स्ट्रा ड्यूटी करने को कहा जाता है। अब ये सुन जो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी सीन कट होता है और हम जो को ट्रेन में देखते हैं जहां वो अनाउंसमेंट करता है और लोगों की टिकट चेक करने लगता है, जहां सारे पैसेंजर उसके साथ रूडली बात करते हैं लेकिन जो उन सबको इग्नोर करता है। ये 3 डब्बों वाली छोटी सी एक ट्रेन होती है जिसमें मुश्किल से आज 10 से 15 पैसेंजर थे। तभी जो को रास्ते में कैटरिंग में काम करने वाली एलन मिलती है जो एलन को पसंद करता है और वो उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है। जिसके बाद जो परेशान होकर अपनी सीट पर जाकर सो जाता है। अब आज पूनम की रात थी और ट्रेन जंगलों के रास्ते जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन झटके से रुक जाती है जिससे जो नींद से जाग जाता है। ट्रेन ऐसे अचानक रुकने की वजह से सारे पैसेंजर डरे हुए होते हैं जिसे देख जो उनकी मदद करने लगता है। वहीं ट्रेन का पायलट ट्रेन से उतरकर बाहर चेक करने जाता है। वो चेक कर ही रहा होता है तभी वो देखता है ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गया है। वो इस हिरन को वहां से निकालने की कोशिश करता है। तभी पास की झाड़ियां हिलने लगती है जिसे देख वो वहां चेक करने लगता है पर वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद वो वापस उस हिरण को निकालने लगता है पर तभी अचानक उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुन वापस वो उस झाड़ियों में देखने लगता है। वो टॉर्च लेकर देख ही रहा होता है कि तभी अचानक उस पे एक जानवर अटैक कर देता है। तब हम देखते हैं कि वो जानवर 2 पैरों पर खड़ा था। वहीं ट्रेन के अंदर जो पायलट से बात करने की कोशिश करता है पर इंजन का दरवाजा बंद होता है और कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो ये बात एलन को बताता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोल ट्रेन के बाहर चेक करने लगते हैं पर वहां उसे कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद वो दरवाजा वापस बंद कर देता है। वो एलन से कहता है कि तुम जाकर पैसेंजर को खाना पीना दो ताकि वो लोग शांत हो जाए। जिसके बाद एलन और जो मिलकर इमरजेंसी नंबर पे कॉल लगाते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं और वो सुबह तक कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद वो पैसेंजर को जाके बताता है कि सुबह होने में 4 घंटे बाकी है और मदद 4 घंटे बाद ही आएगी। जिसे सुन पैसेंजर डर जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि मैं पायलट से जाके बात कर रही हूँ पर जो उसे रोक लेता है और सबको सच बता देता है। अब ये सुन पैसेंजर और परेशान होने लगते हैं। तभी वहाँ एक और पैसेंजर आता है जिसका नाम एड्रीन है। एड्रीन आकर सबको शांत करता है। जिसके बाद वो सबको बताता है कि अगला स्टेशन शायद 3 किलोमीटर दूर है। अगर हम पटरी के रास्ते चल के जाए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब ये बात सुन सब लोग रेडी हो जाते हैं पर जो मना कर देता है। जो कहता है कि हम ओल्ड एज लोगों को यहाँ ट्रेन में अकेला नहीं छोड़ सकते पर वो ओल्ड कपल भी उनके साथ चल के जाने को रेडी हो जाता है। जिसके बाद जो ट्रेन का दरवाजा ओपन करता है और एक एक कर सबको ट्रेन से बाहर निकालता है। वो थोड़ी ही दूर चल के जाते हैं तभी पास ही की झाड़ियों से आवाज आने लगती है। अब इसे सुन पैसेंजर डरने लगते हैं। तब जो उन लोगों को वहीं रुकने को कहता है और खुद चेक करने चला जाता है जहां वो देखता है कि ड्राइवर की बॉडी पड़ी थी जिसे जानवर आधा खा चुके थे। तभी अचानक भेड़ियों की आवाज आने लगती है जिसे सुन सब लोग वहां से भागने लगते हैं जहां जो एक एक करके सबको ट्रेन में चढ़ाता है पर वो ओल्ड एज कपल पीछे रह चुके थे। अब सब लोग उसे कहने लगते हैं कि दरवाजा बंद कर दो पर जो उनकी बात नहीं सुनता और उस ओल्ड एज कपल का वेट करता है। तभी वो भाग कर आते हैं और वो उन्हें अंदर खींच लेता है और वो जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला होता है उस लेडी का पैर उस दरवाजे में फंस जाता है जिसे कोई जानवर बाहर से पकड़ लेता है। जिसके बाद सब मिलकर उस लेडी को अंदर खींचने लगते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड एज लेडी चिल्लाने लगती है और सब उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं। तभी वो जानवर ट्रेन को बाहर से खरोचने लगता है और बाहर से बहुत सारे जानवरों की आवाज आने लगती है। अब ये सुन सब लोग चुप होकर बैठ जाते हैं
थोड़ा टाइम बीत जाता है और सारी आवाजें बंद हो जाती है। वहीं जो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने का ट्राई करता है पर वहाँ कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। तभी वहाँ एक पैसेंजर आता है जो वहाँ देखकर बताता है कि ट्रेन में फ्यूल पाइपलाइन में कमी है, अगर हमने उसे ठीक कर दिया तो हम अगले स्टेशन तक ट्रेन ले जा सकते हैं। जिसके बाद जो पैसेंजर के पास जाता है जहाँ सब बात कर रहे होते हैं कि जंगल में तो कोई जंगली जानवर है ही नहीं। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसानों जैसा चल रहा था, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि वो लेडी सदमे में है, इसीलिए शायद ऐसी बातें कर रही है। तभी अचानक ट्रेन के पिछले डिब्बे से आवाज आने लगती है। अब ये सुन जो और उसके साथ 2 पैसेंजर वहां देखने चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि टॉयलेट के अंदर से आवाज आ रही है। तब जो चाबी से दरवाजा ओपन करता है और दूसरा पैसेंजर उसे मारने ही वाला होता है कि वहां से एक पैसेंजर निकलता है जिसका पेट खराब था और वो ट्रेन में चढ़ा तब से टॉयलेट में था। वहीं उस लेडी की हालत बहुत खराब होने लगी थी। तभी ट्रेन की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अब ये देख सब लोग चुप होकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक लड़की का फोन बजने लगता है, जिसके बाद वो कॉल उठाकर अपनी मॉम से बात करने लगती है और सब लोग उसे चुप होने को कहते हैं। पर वो लड़की अपनी मॉम की आवाज सुन रोने लगती है और पीछे जाने लगती है। तभी अचानक खिड़की तोड़ वो जानवर उसे बाहर खींच लेता है और उस लड़की को खींचकर छत के ऊपर ले जाता है, जहां वो उसे मार देता है। जिसके बाद सब लोग भागकर अगले डब्बे में चले जाते हैं, जहां जाकर सब लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। चुप होकर बैठने के बाद वो जानवर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड एज आदमी सबको समझाता है कि आज हमें साथ मिलकर इनसे लड़ना ही होगा। जिसके बाद सब मिलकर ट्रेन में रखे कुछ टूल्स लेते हैं और उस डिब्बे की सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और सारे दरवाजे बंद करने लगते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय सुबह तक वेट करने का। और जब सब लोग मिलकर ये दरवाजे बंद कर रहे होते हैं तभी जो के पास एड्रीन आता है। वो उससे कहता है कि जब यहाँ जानवर अटैक करे तब तुम दरवाजा खोल देना, जानवर इन लोगों को शिकार बनाएगा, तब तक हम यहाँ से भाग जाएंगे। पर जो उसे इग्नोर कर देता है। वहीं उस लेडी की हालत बहुत खराब होने लगती है। वो अब खून की उल्टियाँ करने लगी थी, उसके दांत गिरने लगे थे। तभी एड्रीन कहता है कि ये उनके जैसी बन रही है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी जो को याद आता है कि एक पैसेंजर मिसिंग है और उसे याद आता है कि वो लड़का मिसिंग है जिसका पेट खराब था। वो उसे देखने के लिए दरवाजा खोलकर जाने की जिद करता है, पर एड्रीन उसे मना कर रहा होता है। जो फिर भी वहां चला जाता है। उसके जाने के बाद एड्रीन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जो टॉयलेट के पास जाता है और उस लड़के को बाहर बुलाता है, पर टॉयलेट का दरवाजा जाम हो चुका था, वो खुल नहीं रहा था। तभी ट्रेन के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। वो जानवर छत तोड़कर टॉयलेट के अंदर घुस जाता है और उस लड़के को मार देता है। ये देख जो वहां से भागने लगता है, पर एड्रीन ने दरवाजा बंद कर दिया होता है और वो जानवर जो पर अटैक करने ही वाला होता है। पर तभी वो लोग दरवाजा खोल देते हैं और जो को अंदर खींच लेते हैं। वो जानवर दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं और वो जानवर दरवाजा तोड़ अंदर आ जाता है और वो जो के पास पहुंच जाता है और वो उस पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एलेन आकर उसे बचा लेती है, जहां सब लोग मिलकर उस जानवर को मार देते हैं। जिसके बाद सब लोग मिलकर उसे देखने लगते हैं। उसका शरीर इंसानों जैसा था पर पैर उसके भेड़िए जैसे थे। तभी जो की नजर उसके हाथ पे पड़ती है और वो देखता है कि उसने रिंग पहनी है, जिसे देख जो कहता है कि ये पहले इंसान हुआ करता था और ये बाद में जाकर ऐसा बना है। तभी उस लेडी को कुछ होने लगता है, जिसे देख एड्रीन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस लेडी का हस्बैंड एड्रीन को रोक लेता है। पर एड्रीन फिर भी रुकता नहीं और उस लेडी का गला दबाने लगता है। तभी जो आता है और एड्रीन को मारकर उससे अलग करता है, जिसके बाद एड्रीन दोनों को बांध देता है। अब इन सब के बाद वो लोग प्लान बनाते हैं, जहां 2 पैसेंजर बाहर जाकर फ्यूल पाइपलाइन को रिपेयर करेंगे और जैसे ही वो ठीक हो जाए जो और एलन ट्रेन स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद वो 2 पैसेंजर बाहर पाइपलाइन ठीक करने जाते हैं, जहां एक पैसेंजर पाइप को ठीक करने ट्रेन के नीचे चला जाता है, वहीं दूसरा बाहर खड़ा होता है। तभी उसे किसी लड़की की हेल्प मांगने की आवाज आती है, जिसे सुन वो जंगल के अंदर चला जाता है। जहां पहुंचने पर वो देखता है कि पेड़ के ऊपर वो लड़की उल्टी लटकी है, जो अभी तक जिंदा होती है और उसे कोई जानवर खा रहा होता है। अब ये देख वो वहां से भागने लगता है, पर तभी वहां 3-4 और जानवर आ जाते हैं और सब मिलकर उसे मार देते हैं। अब उन जानवरों की आवाज सुन उस लेडी को कुछ होने लगता है, जिसे देख एड्रीन सबको बताता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो लेडी अपने हाथ खोल देती है और अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख एड्रीन कहता है कि मेरे हाथ खोलो। तब पास में खड़ी वो लेडी उसके हाथ खोल देती है और वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को मार देती है। जिसके बाद वो एड्रीन और उस लेडी की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा खोलकर एक जानवर अंदर आने लगता है और उस लेडी को पकड़ लेता है। तब एड्रीन उस लेडी को धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है।
वहीं वो पैसेंजर पाइपलाइन ठीक कर देता है, पर ट्रेन के पास एक जानवर खड़ा होता है, जिस वजह से वो पटरी के नीचे ही छिपा रहता है। वहीं फ्यूल पाइप रिपेयर करने के कारण ट्रेन के अंदर लाइट आ जाती है। अब जो और एलन उन दोनों का वेट करने लगते हैं, पर थोड़ी देर वेट करने के बाद भी वो नहीं आते। तभी एलन गलती से हेडलाइट ऑन कर देती है और सामने 4-5 जानवर खड़े होते हैं, जिन्हें देख वो ट्रेन को स्टार्ट करके भगाने लगते हैं। वहीं वो पैसेंजर ट्रेन के नीचे लटक जाता है। ट्रेन थोड़ी ही दूर चलती है कि पाइपलाइन खराब हो जाती है और ट्रेन वहीं रुक जाती है, जिसके बाद जो और एलन भागकर पीछे के डब्बे में पैसेंजर के पास चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सिर्फ एड्रिन बचा था और वो लेडी एड्रिन पर हमला करने ही वाली होती है कि जो जाकर उसे बचा लेता है, पर तभी वहां कुछ और जानवर आ जाते हैं। तभी एड्रिन वहां से भागने लगता है और चाबी निकालकर ट्रेन से कूद जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। पर तभी वहां एक पैसेंजर आ जाता है जो उन दोनों को बाहर निकालता है, पर इसी बीच वो जानवर उसे मार देते हैं, जिसके बाद जो और एलन वहां से भागने लगते हैं। वो भागते भागते रोड तक पहुंच जाते हैं, पर उनके पीछे बहुत सारे जानवर आ रहे होते हैं। तभी जो एलन को आखिरी बार किस करता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। एलन मना कर देती है, पर जो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है और एलन वहां से चली जाती है, जिसके बाद जो अपने आप को उन जानवरों के हवाले कर देता है। अब सुबह हो जाती है और हम एलन को अगले स्टेशन पर देखते हैं, जिसके बाद हम एड्रिन को देखते हैं जो जंगलों के रास्ते भाग के आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जो के कपड़े दिखते हैं। उसे लगता है जो आसपास ही होगा, जिसके बाद वो जो का नाम पुकार कर उसे बुलाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने जो खड़ा है, पर वो अब पूरा जानवर बन चुका था। तभी वहां और जानवर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पे अंत होती है।